एक बार जंगल में एक शिकारी शिकार की तलाश में घूम रहा था। शिकारी को थोड़ी दूर हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। उसने अपने जहर वाले बाण से एक हिरन पर निशाना साधा और बाण चला दिया। शिकारी का निशाना चूक गया, जिससे हिरन तो बच गया, लेकिन जहर वाला बाण एक बड़े पेड़ के तने में जा लगा। बाण में इतना अधिक जहर था कि उसके असर से कुछ ही दिनों में पेड़ की सारी पत्तियां झड़ने लगी और पेड़ सूख गया। उस पेड़ पर एक तोता बचपन से रहता था। तोते का जन्म भी इसी पेड़ पर हुआ था। तोते को इस पेड़ से बहुत अधिक लगाव था। पेड़ के सूखने पर भी तोता उसे छोड़कर किसी दूसरे पेड़ पर नहीं गया। सूख जाने के कारण इस पेड़ में बहुत अधिक गर्मी रहने लगी थी तथा खाने के लिए फल भी नहीं थे। इस वजह से पेड़ के साथ साथ तोता भी सूखने लगा। इतने कष्ट सहने पर भी तोता अपने प्रिय मित्र पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं गया। बादलों के भगवान इंद्र ने देखा कि एक इतना छोटा सा तोता अपने बचपन के मित्र पेड़ के लिए इतने कष्ट सह रहा है, तो भगवान इंद्र एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास आए और बोले, अरे छोटे से प्यारे पंछी, तुम इस सूखे हुए मृत प्राय पेड़ पर बैठे रहते हो। ना तो इसमें छाया के लिए पत्तियां हैं और ना ही खाने के लिए फल। इतना बड़ा जंगल है और तुम तो उड़ भी सकते हो, तो तुम क्यों नहीं किसी दूसरे पेड़ पर जाकर रहते? तुम दूसरे पेड़ों की छाया में आराम से रह सकते हो, फल भी खा सकते हो। तोता एक गहरी लंबी सांस लेकर बोला, मैंने इस पेड़ पर ही जन्म लिया है और इसी पेड़ पर खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ हूँ। जब यह पेड़ हरा भरा था तो इसने बड़े प्यार से अपने संरक्षण में मुझे रखा। मुझे धूप की गर्मी से बचाया, शिकारियों के हमले से बचाया और खाने के लिए मीठे फल भी दिए। जो कुछ भी इसके पास था इसने सब मुझे दिया, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैं इस पेड़ के सहारे ही अब तक जिंदा रहा, तो क्या अब मैं इसके बुरे वक्त में इसको छोड़कर चला जाऊं? अब मैं इसके साथ ही मर जाना चाहता हूं। भगवान इंद्र तोते की बातों से बहुत अधिक प्रभावित हुए और बोले कि प्यारे पंछी, तुम मुझसे कोई वर मांग सकते हो। तोता बोला कि प्रभु, मैं तो उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब पेड़ पौधों को जीवन दान देने वाला जल बरसेगा और बारिश होने से यह मेरा प्रिय मित्र पेड़ शायद फिर से हरा भरा हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी यहीं बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान इंद्र तोते की बातों से बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा तोते की इच्छा थी और उसका मित्र पेड़ नई संजीवनी मिलने से फिर हरा भरा हो गया और दोनों प्रेम पूर्वक फिर से वैसे ही एक साथ रहने लगे। दोस्तों, कभी भी अपने मित्र को उसके बुरे वक्त में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि सिर्फ आपके साथ रहने भर से ही किसी मित्र की आधी कठिनाई दूर हो सकती है और उसमें फिर से उठ खड़े होने की क्षमता दोगुनी हो जाती है।